Assalamualaikum dear students, I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 8 database development and our topic is data types in MS Access. Data type, सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप के बारे में अगर देखें कि डाटा टाइप होती क्या है, तो मैंने आपको क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि डाटा टाइप ये चीज़ है कि आप जिस टाइप का डाटा लिख रहे हैं ना, उसकी टाइप क्या है। ठीक है, यानी देखें क्या आप डाटा लिख रहे हैं, आप ABC लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो डाटा आपका होगा वो अल्फ़ाबेटिकल टाइप होगा। अगर आप नंबर्स लिख रहे हैं तो वो डाटा न्यूमेरिक होगा। अगर आप @ हैश साइन डाल रहे हैं तो ये जो डाटा आपका स्पेशल कैरेक्टर टाइप होगा। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप डेटाबेस को मैनेज करते हैं तो आपके उन सॉफ्टवेयर्स में किस टाइप की डाटा टाइप्स आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाटा आइटम एज डिफाइंड बाय द वैल्यूज़ इट कैन टेक। ठीक है, आपका डाटा जिस टाइप की वैल्यूज़ लेगा वो उसकी डाटा टाइप होगी। ठीक है, यानी अगर हम डाटा बेस एक्सेस की बात करें, क्योंकि हमने इस चैप्टर 8 में डाटाबेस एक्सेस की सारी बात करनी है, हमारा प्रैक्टिकल वर्क डाटाबेस एक्सेस के बारे में। ठीक है, तो डाटाबेस एक्सेस किस टाइप की डाटा टाइप्स ले रहा होता है, इसमें हमने जितनी डाटा टाइप्स डिफ़ाइन करनी है या जितनी डाटा टाइप हमने डिस्कस करनी है वो कौन सी हैं? टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर और येस और नो। ठीक है, यहाँ तक इन डाटा टाइप्स के ऊपर हम वर्क करेंगे और इन्हीं डाटा टाइप्स में हम अपने डाटा को स्टोर भी करेंगे। तो आए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं और इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये किस टाइप की होती हैं। टेक्स्ट हमारे पास ऐसा डाटा होता है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकें। ठीक है, जैसे हम लोग नेम को स्टोर करते हैं, जैसे टेबल में होता है ना स्टूडेंट का नाम या एम्प्लॉय का नाम या कुछ भी, तो वो क्या है? टेक्स्ट। वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है, नंबर हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो 255 कैरेक्टर्स तक होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसकी रेंज 255 कैरेक्टर्स तक या उससे पहले तक या 150, 100 या इस तरह से अगर हम सेलेक्ट खुद से ना करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी लेंथ सेट हुई हुई होती है डाटाबेस एक्सेस में वो 50 कैरेक्टर्स होती है। यानी अगर आपने 50 कैरेक्टर्स से ऊपर का डाटा लिखना है तो आप उसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जो डाटा टाइप है ये क्या है? आपकी टेक्स्ट। उसके बाद है मेमो। मेमो डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट। ठीक है, ऐसा टेक्स्ट लिखने के लिए जो जैसे आप लोगों ने समटाइम्स डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है या कमेंट्स ऐड करने होते हैं। ठीक है, नॉर्मली यूज टू स्टोर कमेंट्स। और इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 65,535। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा आप कमेंट्स इसमें अपने डेटाबेस एक्सेस में ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग मेमो फील्ड या मेमो डाटा टाइप। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है नंबर। नंबर आप लोगों को सबको पता है कि न्यूमेरिक डाटा होता है। उसके बाद यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जैसे देखें, नंबर्स आप लोग ऐड करते हैं जब आप लोगों ने स्टूडेंट के नंबर ऐड करने हो या एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करनी हो। ठीक है, या इस तरह की और जो भी ऑप्शंस आपके माइंड में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर अब क्या होती है? देखें, ऑटो नंबर ये चीज़ है जब आपने ऑटोमेटिकली नंबर्स को जनरेट करना है। ठीक है, जैसे अब देखें, मैंने रोल नंबर स्टार्ट करने 1 से, ठीक है, और मैंने 1 के बाद ना आगे देखें मेरे ऑटो नंबर जनरेट हो रहे हैं ना, मैं चेंज तो नहीं कर रही, 1 2 के बाद 5 नहीं लिख रही, 5 के बाद 9 नहीं लिख रही, तो ऑटो नंबर्स हैं यानी एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम डाटा टाइप ऑटो नंबर सेलेक्ट कर देना एक्सेस में तो क्या होता है? वो खुद ब खुद वैल्यू को लेता जाता है, 1 नंबर इंक्रीमेंट लगाता जाता है। ठीक है, क्रिएट अ यूनिक नंबर फॉर ईच रिकॉर्ड। तो जाहिर है ये जो है वो हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक नंबर होगा, क्योंकि देखें ये वाला जो रिकॉर्ड होगा इसके लिए 1 है, ये वाला जो रिकॉर्ड है इसके लिए 2 है, तो यूनिक नंबर आ रहे हैं ना आगे। उसके बाद क्या है? इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी ऑटो नंबर में 2 के बाद 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसी तरह 1 का नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। और वो कह रहा है कैन स्टार्ट विद रैंडम नंबर्स। ठीक है, यानी आप लोगों के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि फ़र्ज़ करें हम लोगों ने तो जो नंबर स्टार्ट करने हैं वो फ़र्ज़ करें 4 4 2 से स्टार्ट करने हैं। ठीक है,
तो वो क्या कहता है कि हम रैंडम नंबर भी इसमें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 42 से लेके, तो अगर हम अपनी इनिशियल वैल्यू ये सेट कर देंगे ना, ठीक है, तो वो आगे इसी को इंक्रीमेंट लगा लगा के तो ऑटो नंबर जनरेट करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है येस और नो वाली फील्ड। येस और नो डाटा टाइप जो है वो तब यूज़ होती है जब बुलियन वैल्यूज़ हों। बुलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिसमें हमने या तो येस सेलेक्ट करना हो या नो, या ज़ीरो या वन, ठीक है। यानी दो चीज़ों की हमारे पास जो है वो ऑप्शन हो, ठीक है। तो उसके लिए हम येस और नो की फील्ड सेलेक्ट करते हैं। जैसे वो कहता है पॉसिबल वैल्यू फॉर दीज फील्ड्स आर 1 फॉर ट्रू एंड येस एंड ज़ीरो फॉर फॉल्स और नो। यानी 1 जो है हमारे पास अगर वैल्यू है तो वो क्या होगी, ट्रू होगी, और 0 है तो वो क्या होगी, फॉल्स होगी। या इसी तरह से येस और नो भी हो सकती है, ठीक है। अगर करेंसी डाटा टाइप है तो करेंसी डाटा टाइप जो है वो हमारे डाटा को स्टोर करती है रिप्रेजेंटिंग करेंसी। इसके लिए ये हमारी फिगर्स को ना राउंड ऑफ करती है। यानी देखें हमारे पास ये देती है, जैसे फ़र्ज़ करें हमने कहा कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है, या हमारा जो डाटा है वो राउंड ऑफ हो जाए। तो हो सकता है अगर हम करेंसी फील्ड को यूज़ ना करें तो कोई डाटा जो है वो हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट ना दे, ठीक है। तो ये जो डाटा टाइप है ये क्या करती है, हमारे पास फिगर्स को राउंड ऑफ करके तो एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें दे देती है, ठीक है। या अगर हम चाहें कि हर वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ दे या पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ ही दे, तो इसको हम इसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। और इसके लिए डॉलर का साइन यूज़ होता है। फिर जो हमारी नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है डेट और टाइम। तो ये जो डाटा टाइप है यूज़ टू स्टोर डाटा डेट एंड टाइम वैल्यूज़। ये जो हमारे पास डाटा टाइप है डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए होती है। जैसे हमारे पास अगर कोई हो कॉलम हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर ऑनलाइन अप्लाई करें या कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म में आपने फिल किया हो तो साइड पे ना फील्ड, जब आप डेट ऑफ बर्थ में जाएं या कभी अपनी एजुकेशनल अपना डाटा एंटर करना चाहें तो साइड पे एक कैलेंडर बना हुआ आ जाता है, ठीक है। तो वो डेट और टाइम की फील्ड सेलेक्ट करने की वजह से आता है, अगर हम डेटाबेस की बात करें, ठीक है। डेट टाइम वैल्यूज़ कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं इसके, यानी जैसा भी फॉर्मेट हम यूज़ करें। और एम एस एक्सेस का जो डाटाबेस का फॉर्मेट है डेट और टाइम का वो ये है, यानी पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा और फिर ईयर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ब्रीफली हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको फिर भी इनमें कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से देख लें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।